किया। जब मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की वो रात मैंने उनको बहुत मिस किया। मेरा बस चल रहा था कि मैं जाकर उनकी कब्र के साथ लिपट जाऊँ। उस रात मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, बस मुझे मेरी माँ चाहिए। फिर मैं उस रात पूरी रात सुबह तक मैं नहीं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे नई जगह आपको देखने को मिल रही होगी। एक तो मैं अपने घर से बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ और उसकी वजह ये है कि अभी जो फ्राइडे गुजरा उससे लास्ट फ्राइडे आपसे बात हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई क्योंकि रीज़न ये था कि घर की शिफ्टिंग करनी थी। यस, वहीं पे हूँ, उसी अपार्टमेंट पे हूँ, लेकिन ये कि 7th फ्लोर पे थी पहले और अभी जो आई हूँ मैं वो 1st फ्लोर पे आई हूँ। तो जो ये किचन है मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसकी मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली है और जो बर्तन वर्तन हैं सारे मैंने धो के सेट कर दिए। जो अंदर नीचे सामान डालना था वो भी सारा हो चुका है। और अब जो है 2 बेडरूम भी सेट हो गए और लाउंज भी ऑलमोस्ट सेट है। बस इसका जो है जो सब नज़र आ रहा है ये पर्दा लगाना बाकी है। और बाकी अगर मैं आपको ड्राइंग रूम की हालत दिखाऊं तो कुछ इस तरह है। बस ये रह गया है क्योंकि इसका कारपेट धुलने के लिए देना है। कारपेट धुल के आएगा तो फिर इसकी जो है सेटिंग होगी, क्योंकि इसकी फ़िलहाल फ्लोर सेटिंग करनी है। क्योंकि अभी मेरे पास जो है अभी सोफ़े नहीं हैं, थे सेल आउट कर दिए थे, उसके बाद से ले नहीं सकी। इसके अलावा जो है स्ट्रक्चर वही है, वही 4 रूम्स का है, लेकिन ये है कि उसके रूम्स जो थे थोड़े बड़े बड़े थे, ये थोड़े से छोटे छोटे हैं। और यहाँ पे अलमारी आ गई, सोफ़ा, ड्रेसिंग और ये बेड। ऑलमोस्ट ये सेट है, थोड़ा सा रहता है। और फिर यहाँ पे जो है अभी तक पर्दे नहीं लगे, पाइप्स अभी नहीं लगे। और ये खदीजा सिद्रा का बेड और ये कपड़े कल मैंने वॉश किए थे जो कि मैं यहाँ पे रखे थे, जो कि मुझे लपेटने हैं। तो जनाब ये हो गई घर की सिचुएशन, जो कि कुछ 50-50 है, कुछ सेट हुआ है और कुछ होना बाकी है। और इसके अलावा जो हमारी रूटीन चल रही थी, जो मैंने प्रीवियसली 2 वीडियोस बनाई थी अपने हवाले से। जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और अपने विलेज का नाम बताया और अपने बाबा की डेथ के हवाले से बात हुई थी। और उसके बाद जो हुआ, सिद्रा आवाज़ कम करो, दरवाज़ा बंद कर दो। तो जनाब आज ही टीवी इनको लगवा के दिया मैंने, तो दोनों बैठी हुई हैं टीवी पर। तो अब जो है बाबा की डेथ हो गई, अम्मी की सेकंड मैरिज कर दी मेरी नानी नाना ने। और सेकंड मैरिज के बाद जो तीसरी चीज़ थी वो थी अम्मी की ट्विंस डिलीवरी और उसमें अम्मी के बॉडी में जहर फैलना और अम्मी की डेथ। तो अम्मी की डेथ का टॉपिक ऐसा है कि मुझे तकरीबन जुम्मा 8 और कल सैटरडे था, यानी आज 10वां दिन है। मैं सोच रही हूँ बनाऊँ वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरे से नहीं हो पा रहा। पीछे जाना और वो सारी चीज़ें रिकॉल करना। खैर, जब आपसे कमिटमेंट की है कि आपसे शेयर करना है तो करना है। तो जनाब ये हुआ कि अम्मी की शादी हो गई और बहुत खुश थी वो। मेरी नानी बताती हैं कि जो पहला घर था उसके मुकाबले में, यानी पहले हस्बैंड के मुकाबले में जो सेकंड उनको हस्बैंड मिला वो बहुत प्यार करता था मेरी अम्मी से, बहुत मोहब्बत करता और बहुत खुश रखा उसने। और इसके अलावा ये है कि उनकी जो है ट्विंस डिलीवरी हुई। सीन ये हुआ कि विलेज में उस वक्त तो सी सेक्शन का और किसी चीज़ का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, हॉस्पिटल तक नहीं था, कोई नर्स डॉक्टर का भी कोई अता पता नहीं था, एजुकेशन ही नहीं थी, स्कूल ही नहीं था।
तो वहाँ पे दाइयाँ होती थी और वो डिलीवरी करवाती थी। अब मेरी माँ का सीन ये था कि वो ट्विंस डिलीवरी थी जो कि कॉम्प्लिकेटेड थी, और उसमें जो है वो हो तो गई, लेकिन उसमें ये हुआ कि लॉस ये हुआ कि वो जो मेरे बहन भाई थे ट्विंस, एक लड़का एक लड़की, उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद अब जहर जो है वो मेरी अम्मी की बॉडी में चला गया, इतना ज़्यादा गया कि अच्छा वहाँ पे बहुत ज़्यादा लापरवाही भी हुई। बच्चों की डेथ के बाद जब अम्मी की कंडीशन ख़राब थी तो उनको वहीं पे ही किसी दाई या वहीं पे ही उसको रखा, गांव में रखा, ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं करवाया। जब देखा सिचुएशन ख़राब हो रही है, कंडीशन ख़राब हो रही है, संभल के नहीं दे रही, तो फिर ये लोग गोड की जो हमारा सिटी है वहाँ लेकर गए। वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, इसको जो है कंडीशन इसकी ठीक नहीं है, आप लोग इसको कराची लेके जाएं। फिर कराची के सिविल हॉस्पिटल में मेरी माँ को लाया गया, और कराची का सिविल हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरी माँ विलेज से आई थी ज़िंदा। और यहाँ पे जब सिविल पहुँचे, ऐसा मेरी खाला बताती है, ज़ाहिर है मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे तो याद भी नहीं है। तो सिविल में जब पहुँचे तो डॉक्टर्स ने कहा कि इस लड़की को मार के फिर यहाँ हमारे पास वापस आए, पहले आ जाते तो हम उसको बचा सकते थे, लेकिन अब चांसेस नहीं है, अभी ये नहीं, हम इसको नहीं बचा सकते। वो उसको नहीं बचा सके और मेरी माँ की डेथ हो गई यहाँ कराची में। शायद यही वजह है कि मैं कराची आई और फिर मैंने यहाँ पे पढ़ा, जॉब की, शादी मेरी यहाँ पे हुई, अभी भी मैं यहाँ पे रह रही हूँ, क्योंकि अच्छा वो जो सिविल हॉस्पिटल में मेरी माँ की डेथ हुई है वो मेरी माँ का फर्स्ट विज़िट था, यानी पहली बार वो कराची आई और यहाँ से कराची से आखिरी सांसें उन्होंने ली कराची के सिविल हॉस्पिटल में, और फिर उनको वापस विलेज लाया गया और मैं वहीं पे थी अपनी खाला के पास, छोटी खाला के पास, और फिर उनकी डेथ हो गई। तो माँ वो हस्ती है, मैंने नहीं देखी, खुद माँ हूँ मैं, लेकिन मैंने अपनी माँ को कभी महसूस नहीं किया, बिल्कुल भी याद नहीं है। एक पिक्चर है जिसमें मैं बिल्कुल छोटी सी 2-2.5 साल की हूँ, उन्होंने मुझे गोद में पकड़ा हुआ है, और मेरी नानी बताती हैं कि वो मुझसे बहुत प्यार करती, तो कौन सी माँ प्यार नहीं करती है, लेकिन ये कि उनके पास वक्त बहुत कम था, शायद इसलिए वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती थी। वो कहती हैं जब अपने ससुराल से यहाँ आती थी हमारे पास, तो मैं नीचे ज़मीन पे नहीं उतारती थी, खेलने नहीं देती थी कि इसको चोट ना लग जाए, इसको कुछ हो ना जाए। और उनको क्या पता था कि जब वो मुझे छोड़ के चली जाएंगी तो क्या क्या होगा मेरे साथ। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है कि जो कुछ भी हुआ मेरी लाइफ में मैंने उसको बर्दाश्त नहीं किया, उस पर सब्र किया है। माँ बाप के ना होने पर भी मैंने सब्र किया, हस्बैंड की सेकंड मैरिज पे भी मैंने सब्र किया, अपना कैंसर डायग्नोस होने पर भी मैंने सब्र किया, और अब जो हालात है उस पर भी मेरा सब्र है। मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, नहीं, बर्दाश्त नहीं कर रही मैं अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ मांगती हूँ कि मुझे सब्र दें और शुक्र अदा करने वाला बना दें, क्योंकि जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है, और उसमें हमारी कोई वो नहीं होती। वो चाहे तो बहुत हमारे अपनों को हमारे करीब ला सकता है, वो चाहे तो हमारे अपनों को दूर ले जा सकता है, और किसी के करीब आने में, करीब होने में, या किसी के दूर चले जाने में कोई ना कोई मसलियत होती है, और ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते होते हैं, हमें नहीं पता होता। इसलिए जिस हाल में भी आप हैं, आपको जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। खैर मेरी एज है यहाँ पे 2.5 साल, और मेरी माँ की यहाँ पे कराची में सिविल हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, उनको विलेज ले जाया जाता है और वहाँ पे उनकी तदफीन होती है, उनकी कब्र है वहाँ पे, मेरे बाबा की भी कब्र है वहाँ पे, मेरी अम्मी की भी वहाँ पे कब्र है मेरे विलेज में। और अभी तक यही है कि यहाँ पे हमारे फैमिली में से जिस किसी की डेथ होती है वो जो है गाड़ी करवा के, एम्बुलेंस करवा के वहीं हमारा जो आबाई कब्रिस्तान है वहाँ पे तदफीन की जाती है। तो खैर ये कहानी थी,
मेरी अम्मी की डेथ की, और उसके बाद 2 साल की शनाज ने कैसे सरवाइव किया बग़ैर माँ के, बग़ैर बाप के, अपने नानी नाना के पास, अपनी छोटी खाला के साथ। और वहाँ पे मैंने कुरान पाक पढ़ा, पहली क्लास में थी, मैंने कुरान पाक ख़त्म कर लिया था बहुत जल्दी। और मेरे साथ की सारे लड़के लड़कियाँ भी पढ़ रहे थे, तो फिर मेरे नाना ने कहा कि नहीं अभी तुम रिपीट करो। फिर मैं जाती थी और फिर सबको पढ़ाती थी वहाँ पे। कोई 8 मरतबा मैंने कुरान पाक ख़त्म किया। और उसके बाद जो है 5वीं तक फिर स्कूल जब तक मैं हुई 4-5 साल की, तो स्कूल स्टार्ट हो गया। वहाँ पे वन रूम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो था, यानी कि एक रूम में क्लास 1 के भी बच्चे होते थे, 2, 3, 4, 5 तक के बच्चे थे, और एक टीचर पढ़ाने वाला होता था। तो वहाँ पे मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की, मैंने 5 दर्जे वहाँ पे पढ़े। और इसके अलावा वहाँ पे जो मेरे 10 साल यानी कि हुए ना, 5 साल की 4-5 साल की होंगी तो मेरा एडमिशन हुआ होगा, और जब तक मैंने 5वीं क्लास पास की तो मैं 9-10 साल की होंगी। तो वो 9-10 साल मैंने वहाँ पे कैसे गुजारे, मेरा बचपन कैसा था, और मैंने क्या कौन कौन से मेरे फ्रेंड्स थे, क्या क्या मेरी एक्टिविटीज़ थी, क्योंकि वो उस वक्त मुझे माँ बाप की याद नहीं आती थी, मुझे पता भी नहीं था। बस हाँ ये था कि वो, हाँ मेरे माँ बाप थे, अब नहीं है, क्योंकि वो बचपन ना लापरवाही वाला दौर होता है। आप पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, आपको कोई टेंशन नहीं होती, किसी चीज़ की आपको कोई फ़िक्र नहीं होती। लेकिन जब जब आप बड़े होते हो तो फिर आपको एहसास होता है कि आपकी माँ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मुझे मेरी माँ की कमी सबसे ज़्यादा उस वक्त महसूस हुई जब मेरा रिश्ता पक्का हो रहा था, मेरी शादी होने वाली थी। जिस दिन मेरा निकाह था, मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं साइन कर रही थी, जब मैंने उस वक्त अपनी माँ को बहुत मिस किया। जब मैंने कंसीव किया फर्स्ट टाइम, मैंने मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो मैंने उनको बहुत मिस किया। जब डिलीवरी का वक्त था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तब मैंने उनको बहुत मिस किया। फिर सेकंड बेबी हुआ खदीजा, फिर सिद्रा हुई, तब उनको बहुत मिस किया। जब मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की, वो रात मैंने उनको बहुत मिस किया। मेरा बस चल रहा था कि मैं जाकर उनकी कब्र के साथ लिपट जाऊँ। उस रात मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया, बस मुझे मेरी माँ चाहिए। फिर मैं उस रात पूरी रात सुबह तक मैं नहीं सोई थी, और मैं चक्कर काट रही थी अपने घर के। मेरे हस्बैंड सो चुके थे, बच्चे सो चुके थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मुझे मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपनी अपनी के पास जाऊँ, मैं अपनी माँ के पास जाऊँ। और नहीं जा सकती तो मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं मर जाऊँ, बस किसी तरह मैं अपनी माँ के पास पहुँचूँ। मैं उस वक्त मुझे इतना ऐसी चोट पहुँची थी कि ना, बस उस वक्त माँ चाहिए थी, लेकिन माँ नहीं थी मेरे पास। फिर उसके बाद कैंसर डायग्नोज हुआ। 8 महीने कीमो चली, सर्जरी हुई, रेडिएशन हुई, और वो जो पीरियड था 8 महीने का, अकेली, सिर्फ मेरे पास 3 बच्चे थे। 8 महीने के पीरियड में मेरे साथ सिर्फ मेरे बच्चे थे। रिलेटिव्स थे, उनकी दुआएं थी, 1-2 बार आए मिलने देखने। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी की अपनी ज़िंदगी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कौन कितना टाइम दे सकता है, नहीं दे सकता कोई। और इस मुश्किल वक्त में जो है, मेरी एक कज़न है, अल्लाह ताला उसकी अभी लास्ट ईयर शादी भी हुई है, अल्लाह ताला उसको औलाद से नवाजे, बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। वो आई थी रुकने के लिए जब मेरी सर्जरी हुई थी, और मेरे मामू जिनका लास्ट ईयर इंतकाल हुआ, वो उनकी दुआएं, और जितना हो सका मेरे रिश्तेदार, मेरी खाला भी 2-3 बार आई, मुझे फाइनेंशियली भी मुझे सपोर्ट किया। मेरे जो चाचा हैं, मेरे जो कज़न्स हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट किया, और सबका साथ था। लेकिन ये है कि माँ तो माँ होती है, माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। और कहते हैं कि माँ ऐसी हस्ती है कि जब खुदा न खास्ता बाप नहीं रहता, या बाप अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता, तो माँ तो बनती है, लेकिन बाप भी बन जाती है। लेकिन जब माँ को कुछ हो जाता है तो बाप भी नहीं रहता।
नेक्स्ट क्या हुआ, अम्मी के इंतकाल के बाद मेरे वहाँ पे जो 9-10 साल गुजरे वो कैसे गुजरे वो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।